बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग सीधे साधे और भगवान में विश्वास रखने वाले थे। इसी गांव में एक गरीब सा आदमी रहता था, जिसका नाम था रामदास। रामदास के पास न धन था, न जमीन, न ही कोई बड़ा परिवार। उसकी पूरी दुनिया बस एक झोपड़ी, एक बूढ़ी माँ और भगवान की भक्ति थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नदी में स्नान करता और फिर अपने घर के एक कोने में रखी भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ जाता। उसके पास न फूल होते, न धूप, न दीप, बस उसके पास होता सच्चा मन और गहरी श्रद्धा। वो अक्सर भगवान से कुछ मांगता नहीं था, बस इतना ही कहता, हे प्रभु, जो भी दिया है उसी में संतोष है। मेरी माँ को स्वस्थ रखना और मुझे सच्चे रास्ते पर चलने की शक्ति देना। रामदास मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का पेट पालता था। कभी खेतों में काम, कभी लोगों के घर छोटे मोटे काम। जो मिलता उसी से गुजारा हो जाता। लेकिन एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के पास देने को भी कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे रामदास की हालत बहुत खराब हो गई। कई कई दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। माँ की तबीयत भी कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज बहुत कमजोरी लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए तो। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। घर में एक दाना भी नहीं था। उस रात पहली बार रामदास भगवान के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन रोते हुए भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर ये मेरा प्रारब्ध है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी माँ निर्दोष है, उसकी रक्षा करना। उसी रात गांव में एक अजीब घटना घटी। एक साधारण से कपड़ों में एक अजनबी ब्राह्मण गांव में आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा और चाल में गहरी शांति। वो हर घर के दरवाजे पर गया और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कोई मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकता है? लेकिन अकाल के कारण हर घर से उसे एक ही जवाब मिला, क्षमा करें, हमारे पास खुद खाने को नहीं है। आखिरकार वो ब्राह्मण रामदास की झोपड़ी के सामने पहुंचा। रामदास ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा, हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मेरे घर पधारने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, बेटा, भूख बहुत सताती है, अगर थोड़ा सा भी मिल जाए। रामदास के मन में तूफान मच गया। घर में जो थोड़ा सा सूखा आटा बचा था, वो उसने अपनी माँ के लिए संभाल कर रखा था। लेकिन अगले ही पल उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, जब आप ही मेरे द्वार आए हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। रामदास अंदर गया, आखिरी आटे से 2 सूखी रोटियां बनाई। एक रोटी ब्राह्मण को दी और दूसरी अपनी माँ के लिए रखी। ब्राह्मण ने रोटी ली, लेकिन खाने से पहले पूछा, बेटा, तुम खुद क्या खाओगे? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आज भगवान के दर्शन हो गए, वही मेरे लिए भोजन है। जैसे ही ब्राह्मण ने रोटी का पहला कौर खाया, अचानक तेज प्रकाश फैल गया। पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। रामदास की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश शांत हुआ तो उसके सामने वही ब्राह्मण भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप में खड़े थे। रामदास घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाया और स्नेह से कहा, वत्स, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जिसने अपने अंतिम अन्न में भी स्वार्थ नहीं देखा, वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान ने झोपड़ी की ओर देखा। जहां खाली बर्तन थे, वहां अब अन्न से भरे पात्र थे। मां पूर्ण स्वस्थ खड़ी थीं। भगवान बोले, याद रखना, मैं धन नहीं देखता, मैं दिल देखता हूं। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद रामदास की जिंदगी बदल गई। वो अमीर नहीं बना, लेकिन कभी भूखा नहीं रहा। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे और उसकी भक्ति से प्रेरणा लेने लगे। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। भगवान को धन नहीं, भावना चाहिए। जो दूसरों के लिए त्याग करता है, भगवान उसका कभी साथ नहीं छोड़ते। यदि कहानी पसंद आया तो कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान लिखें। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।